नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है छत्रपति शिवाजी भाग 2। भाग हम पढ़ चुके हैं। भाग फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह से जिनको औरंगजेब ने भेजा था, किस प्रकार उनसे पुरंदर की संधि हुई 1665 में, और 66 में फिर वो आगरा गए औरंगजेब से मिलने, और धोखे से औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया और फिर वहाँ से वो छुटकर कहाँ चले गए? रायगढ़ के किले में चले गए, यानी कि जो उनकी रायगढ़ का जो दुर्ग था वहाँ पर उनको चले गए। पहाड़ी राजधानी भी इसको कह सकते हैं। और उसके बाद फिर फाइनली औरंगजेब ने उनके साथ संधि की और उनको बरार की जागीर दे दी। फिर वो प्रशासन व्यवस्था में लग गए, प्रशासन को मजबूत करने में और अपने जो राज्य थे उसको मजबूत करने में। तो उससे आगे का थोड़ा सा छूटा हुआ था, ये आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ और इनको छत्रपति की उपाधि दी। तो छत्रपति की जो उपाधि है वो दी कब? 74 में। छत्रपति की उपाधि कब मिली? 74 में। और इन्होंने अभियान अपने कब से शुरू किए थे? 46 से, तोरण दुर्ग से। ठीक है जी। और इन्होंने हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया। हालांकि ये अवधारणा जो थी, इनके दादा थे एक नर प्रभु, उनके समक्ष उनके साथ ये शेयर की थी हिंदवी स्वराज की, लेकिन 74 में क्या है, इन्होंने इसका कर दिया उद्घोष। और इन्होंने अरब सागर में कई टापुओं पर छोटे छोटे दुर्ग भी बनाए। अरब सागर में कई टापुओं पर छोटे छोटे दुर्ग भी बनाए, क्योंकि ये नौसेना के महत्व को समझ गए थे। क्योंकि कारण क्या था? जो पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, उनके आक्रमणों से ये अवगत थे। और उनकी शक्ति किससे थी? नौसेना की वजह से। वास्तविक जो शक्ति थी इन यूरोपियनों की, उसका प्रमुख कारण था इनके पास नौसेना थी। यानी कि जो नौ यात्रा में जो थे ये बहुत ही मजबूत थे। ठीक है, नौसेना इनकी बड़ी मजबूत थी। अंतिम वर्ष इनके थोड़ा दुखदायी बीते। कारण ये था कि ज्येष्ठ पुत्र की धर्म विमुखता के कारण ये थोड़ा काफी परेशान रहे और फिर कुछ समय बीमार भी रहे। 1680 में राजधानी पहाड़ी दुर्ग रायपुर में इनके बीते, जो अंतिम दिन आप कह सकते हैं 80 में। और ये दानशील भी थे, और न केवल मराठा साम्राज्य के अपितु ये समूची मातृभूमि के सेवक थे। और इनका जो साम्राज्य था ये था धर्मनिरपेक्ष। इसका जो स्वरूप था धर्मनिरपेक्ष राज्य था। राजकीय जीवन की शुरुआत इन्होंने पिता के द्वारा दी गई जमींदारी से की। इनकी छोटी सी जमींदारी थी, वहां से इन्होंने शुरुआत की। और जो बीजापुर में थी, बीजापुर के शासक ने किसको भेजा था? अफजल खां को, वही बीजापुर, वहीं की एक छोटी सी जागीर थी। और जो इनका जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, ये मोक्सा क्षेत्र कहलाता था। मोक्सा क्षेत्र मतलब पूना, सुपा, चाकण और इंदापुर जो है उसके आसपास का क्षेत्र, ये क्षेत्र सम्मिलित थे। ये आप कह सकते हैं भीमा और नीरी नदी के जो बीच का क्षेत्र था, उसको क्या कहते थे? मोकासा क्षेत्र, जो इनका शुरुआत में क्या था? छोटा सा एक जागीर थी। अनेक पर्वतीय दुर्गों पर इन्होंने कब्जा किया, क्योंकि इन्हें पता है अगर मुगलों से पंगा लेना है या उनसे लोहा लेना है तो उनके जितनी बड़ी सेना तो ये नहीं बना सकते, लेकिन पहाड़ों में बने दुर्गों की सहायता से ये उनको पराजित करने में काफी हद तक सफल हुए। 46 में ये तोरण दुर्ग है जहां से इन्होंने शुरुआत की, तोरण दुर्ग को जीता। उसके बाद 48 में चाकण, सुपा को, और 53 में महाराष्ट्र में इन्होंने शिवाजी का जो स्वराज था वो स्थापित हो गया। कब हुआ? 53 में। और छत्रपति की उपाधि कब दी? 54 में। ओके, इन्होंने नौसेना का महत्व समझा, जैसे मैंने भी बताया था कि पुर्तगालियों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आक्रमण से ये अवगत थे, तो महत्व अपने आप समझ में आ गया। और इसलिए इन्होंने जलपोत का निर्माण भी कराया। तो एक बहुत ही संक्षेप में एक स्टोरी टाइप में छत्रपति शिवाजी के संबंध में था ये सारा का सारा। तो अब आपको बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, एक तो पृष्ठभूमि इनकी बन गई होगी आपके दिमाग में, और जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो अब आपको याद रहेंगे। देखिए, अगर हम किसी चीज को समझकर पढ़ते हैं, किसी चीज को समझते हैं,
फिर याद करते हो तो देर तक याद रहता है। अगर आपने सिर्फ याद कर लिया जी पुरंदर की संधि 65, पुरंदर की संधि 65, पुरंदर की संधि 65, तो आप मेरा विश्वास कीजिए आप 100 बार भी याद करेंगे 100 बार भूल जाएंगे। लेकिन अब आपको बात समझ में आ गई, जो पुरंदर की संधि हुई वो राजा जयसिंह के बीच और शिवाजी के बीच हुई, और वो राजा जयसिंह को किसने भेजा? औरंगजेब ने भेजा, औरंगजेब ने उनको भेजा था। तो पुरंदर की संधि भी याद रहेगी और जो भी सारी बातें हैं शिवाजी के बारे में वो याद रहेंगी। अब हमें इससे आगे मराठा साम्राज्य को पढ़ने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी। अब हम देख पाएंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार मराठा साम्राज्य का क्या किया, पतन किया। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट विषय के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।